ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से गुरुवे नमः। बृहस्पतिवार की कथा। स्वागत है आप सभी के अपने चैनल हरिओम शर्मा मनी टिप्स पर। बृहस्पतिवार के दिन जब आप पूजा करें तो सबसे पहले संकल्प करना है और फिर पीले पुष्प, पीले फल, इन सभी से भगवान की पूजा करें और भोजन में भी चने आदि की दाल का सेवन करें। नमक नहीं खाएं। इस दिन कपड़े ना धोएं और घर में तामसिक भोजन आदि नहीं बनना चाहिए। नियम के साथ में अगर बृहस्पतिवार की पूजा की जाए, कथा का श्रवण किया जाए तो सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। प्राचीन समय की बात है, एक राजा था जिसके घर में अन्न और धन की कोई कमी नहीं थी, परंतु इसकी स्त्री बहुत ही कैपट थी। वह किसी विद्यार्थी को कभी कुछ नहीं देती थी, सारे दिन भर के काम काज में ही लगी रहती थी। एक समय साधु महाराज बृहस्पतिवार के दिन उसके द्वार पर आए और भिक्षा की याचना की। स्त्री उस समय घर का आंगन लिप रही थी, इस कारण साधु महाराज से कहने लगी, महाराज इस समय मैं लिप रही हूँ, आपको कुछ नहीं दे सकती, फिर किसी दिन अवकाश के समय आना। साधु महात्मा खाली हाथ चले गए। कुछ दिन के पश्चात वह साधु महाराज आए और उसी तरह भिक्षा मांगी। रानी उस समय लड़की को खिला रही थी और कहने लगी, महाराज मैं क्या करूं, अवकाश नहीं है इसलिए आपको कुछ नहीं दे सकती। तीसरी बार महात्मा आए तो उन्हें उसी तरह टालना चाहा, परंतु महात्मा जी कहने लगे, यदि तुमको बिल्कुल अवकाश हो जाए तो मुझको भिक्षा दोगी। रानी कहने लगी, हाँ महाराज, यदि ऐसी हो जाए तो आपकी बड़ी कृपा होगी। साधु महात्मा कहने लगे, अच्छा मैं तुमको एक उपाय बताता हूँ। बृहस्पतिवार को दिन चढ़ने पर उठो और सारे घर में झाड़ू आदि लगाकर कूड़ा एक तरफ इकट्ठा करके रख दो। घर में चौका इत्यादि मत लगाओ। फिर स्नान आदि करके घर वालों से कह दो कि वह हजामत अवश्य बनाएं। रसोई बनाकर चूल्हे के पीछे रखा करो, सामने कभी न रखो। सायंकाल को अंधेरा होने के पश्चात दीपक जलाया करो तथा बृहस्पतिवार को पीले वस्त्र कभी मत धारण करो, ना ही पीले रंग की चीज़ों का भोजन करो। यदि ऐसा करोगी तो तुमको घर का कोई काम नहीं करना पड़ेगा। रानी ने ऐसा ही किया। बृहस्पतिवार को खूब दिन चढ़ने पर उठी, झाड़ू आदि लगाकर कूड़े को घर में इकट्ठा कर दिया। पुरुषों ने हजामत बनवाई। भोजन बनाने के पश्चात चूल्हे के पीछे रख दिया। उसके पश्चात वह सब बृहस्पतिवार को ऐसी करती रही। अब कुछ काल के बाद उसके घर में खाने को दाना तक न रहा और भोजन के लिए तरसने लगे। राजा रानी से कहने लगा कि रानी तुम यहाँ पर रहो, मैं दूसरे देश जाऊँ, क्योंकि यहाँ पर सभी मुझे जानते हैं, इसलिए कोई कार्य नहीं कर सकता। देश चोरी परदेश भीख बराबर है। ऐसा कहकर राजा परदेश चला गया। वह जंगल में जाता, लकड़ी काट कर लाता और शहर में बेचता। इस तरह जीवन व्यतीत करने लगा। राजा के घर रानी और दासी दुखी रहने लगी। किसी दिन भोजन मिलता और किसी दिन पानी पीकर रह जाती। एक बार जब रानी और दासी को 7 रोज बिना भोजन के व्यतीत हो गए तो रानी ने अपनी दासी से कहा, हे दासी, यहाँ पास के नगर में मेरी बहन रहती है, वह बहुत बड़ी धनवान है, इस कारण तू उसके पास जा और वहाँ से 5 शेर भेजल ला, जिससे कुछ समय के लिए गुजर हो जाएगी। इस प्रकार रानी की आज्ञा मानकर दासी उसकी बहन के पास गई। रानी की बहन पूजा कर रही थी क्योंकि उस रोज बृहस्पतिवार था। जब दासी ने रानी की बहन को देखा तो वह बोली, हे रानी, मुझे तुम्हारी बहन ने भेजा है, मेरे लिए 5 शेर भेजड़ दे दो। परंतु इस प्रकार दासी ने कई बार कहा, परंतु रानी ने कुछ उत्तर नहीं दिया, क्योंकि उस समय बृहस्पतिवार था और वह कथा सुन रही थी। इस प्रकार जब दासी को किसी प्रकार का उत्तर न मिला तो वह दुखी हुई तथा क्रोध भी आया और लौटकर अपने गांव में रानी के पास आकर बोली, हे रानी, तुम्हारी बहन तो बहुत बड़ी आदमी है, वह छोटे मनुष्यों से बात नहीं करती, इसलिए जब मैंने उससे कहा तो उसने किसी प्रकार का उत्तर नहीं दिया। रानी बोली, उसका कोई दोष नहीं, जब बुरे दिन आते हैं तब कोई साथ नहीं देता, अच्छे बुरे का पता आपत्ति काल में लगता है, जैसी ईश्वर की इच्छा होगी वह होगा, यह सब हमारे भाग्य का दोष है। उधर उस रानी ने देखा कि मेरी बहन की दासी आई थी, परंतु मैं उससे नहीं बोली, इससे वह बहुत दुखी हुई होगी। यह सोचकर कहानी को सुन और विष्णु भगवान का पूजन समाप्त करके वह अपनी बहन के घर चल दी और जाकर अपनी बहन से कहने लगी, बहन, मैं बृहस्पतिवार की कथा कर रही थी, तुम्हारी दासी गई, परंतु जब तक कथा होती है तब तक न उठते हैं और ना ही बोलते हैं, इसलिए मैं ना बोली। कहो दासी क्यों गई थी? रानी बोली, बहन, हमारे अनाज नहीं था, वैसे तुमसे कोई बात छुपी नहीं है, इस कारण मैंने दासी को तुम्हारे पास 5 शेर भेजल लेने के लिए भेजा था। रानी बोली, बहन देखो, विष्णु भगवान सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, शायद तुम्हारे घर में अनाज रखा हूँ,
इस प्रकार के वचन रानी ने सुने तो वह घर के अंदर गई और वहाँ से एक गड़ा बेजर का भरा मिला। तब वह रानी और दासी प्रसन्न हुई और दासी कहने लगी, रानी देखो, वैसे हमको भोजन नहीं मिलता तो हम व्रत रोज ही करते हैं, इनसे व्रत की विधि पूछ ली जाए तो हम भी व्रत किया करेंगे। तब रानी ने अपनी बहन से पूछा, बहन बृहस्पतिवार के व्रत की कहानी कैसे है तथा यह व्रत कैसे करना चाहिए। रानी की बहन ने कहा, हे बहन, गुरुवार के दिन चने की दाल मुनक्का से विष्णु भगवान का केले की जड़ में पूजन करें तथा दीपक जलाएं, पीला भोजन करें तथा कहानी सुने। इस प्रकार करने से गुरु भगवान प्रसन्न होते हैं, अन्न पुत्र धन देते हैं और मनोकामना पूरी करते हैं। इस प्रकार से रानी और दासी दोनों ने निश्चय किया कि बृहस्पति भगवान का पूजन अवश्य करेंगे। 7 रोज बाद जब बृहस्पतिवार आया तो उन्होंने व्रत रखा, घुड़साल में जाकर चना गुड़ बीन लाई तथा उसकी दाल से केले की जड़ का तथा विष्णु भगवान का पूजन किया। अब पीला भोजन कहाँ से आवे, बेचारी बड़ी दुखी हुई, परंतु उन्होंने व्रत किया तथा इस कारण गुरु भगवान 2 थालों में सुंदर पीला भोजन लेकर आए। दासी को देकर बोले, दासी यह तुम्हारे और रानी के लिए है, तुम दोनों भोजन करना। दासी भोजन पाकर बड़ी प्रसन्न हुई, रानी से बोली, भोजन कर लो। रानी को इस विषय में कुछ पता नहीं था, इसलिए वो बोली, अरे दासी तू ही भोजन कर, क्यों व्रत में हमारी हंसी उड़ाती है। दासी बोली कि महात्मा भोजन दे गए हैं। रानी कहने लगी, वह भोजन तेरे लिए दे गए, तू ही भोजन कर। दासी कहने लगी, वह महात्मा हम दोनों के लिए 2 थालों में भोजन दे गए हैं, इसलिए हम और आप दोनों ही भोजन करेंगे। इस प्रकार रानी और दासी दोनों ने भोजन किया। गुरु भगवान को नमस्कार करके भोजन प्रारंभ किया। वह प्रत्येक बृहस्पतिवार को गुरु भगवान का व्रत व पूजन करने लगी। बृहस्पति भगवान की कृपा से फिर रानी और दासी के पास काफ़ी धन हो गया। रानी फिर आलस करने लगी। तब दासी बोली, देखो रानी, तुम पहले भी इसी प्रकार आलस किया करती थी, तुम्हें धन रखने में कष्ट होता था, इस कारण सारा धन नष्ट हो गया था। अब गुरु भगवान की कृपा से धन प्राप्त हुआ है तो तुम्हें आलस होता है। बड़ी मुसीबतों के पास हमने धन पाया है, इसलिए हमें दान पुण्य करना चाहिए। भूखों वनवंशियों को भोजन कराओ, प्याऊ लगवाओ, ब्राह्मणों को दान दो, कुआं तालाब बावड़ी आदि का निर्माण करो, मंदिर पाठशाला बनवा कर दान दो, कुंवारी कन्याओं का विवाह कराओ, धन को शुभ कार्यों में खर्च करो, जिससे तुम्हारा यश फैलेगा और स्वर्ग की प्राप्ति भी हुई। रानी ने इसी प्रकार कर्म करने आरंभ कर दिए, उसका यश फैलने लगा। रानी और दासी विचारने लगी, ना जाने राजा किस प्रकार से होंगे, उनकी कोई खोज खबर नहीं है। गुरु भगवान से उन्होंने प्रार्थना की। तब भगवान ने रात्रि में राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, राजन उठ, तेरी रानी तुझे याद करती है, अपने घर को चल। राजा प्रातःकाल उठा और विचार करने लगा, स्त्री जाति और खाने की पहनने की संगनी होती है, पर भगवान की आज्ञा मानकर वह अपने नगर के लिए चलने को तैयार हुआ। इससे पूर्व जब राजा परदेश चला गया तो प्रतिदिन जंगल में से लकड़ी बीन कर लाने लगा और उन्हें शहर में बेचकर अपने दुखी जीवन को कठिनाई से व्यतीत कर रहा था। एक दिन राजा दुखी होकर पुरानी बातों को याद करके रोने लगा। तब जंगल में से बृहस्पति देव एक साधु का रूप धारण करके आ गए और राजा के पास आकर बोले, हे लकड़हारे, तुम इस जंगल में किस चिंता में बैठे हो, मुझे बताओ। यह सुनकर राजा के नेत्रों में आंसू भर आए और बोला, प्रभु आप सब कुछ जानते हो। इतना कहकर साधु को संपूर्ण कहानी बता दी। महात्मा दयालु होते हैं। उससे बोले, हे राजन, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पति देव का अपमान किया था, जिसके कारण तुम्हारी यह दशा हुई है। तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, भगवान तुम्हें पहले से अधिक धनवान करेंगे। देखो, तुम्हारी स्त्री ने बृहस्पतिवार का व्रत रखना आरंभ कर दिया है और तुम भी मेरा कहना मानकर बृहस्पतिवार का व्रत करके चने की दाल, गुड़ और जल को लोटे में डालकर केले का पूजन करो, फिर कथा कहो और कथा सुनो, भगवान तेरी सब मनोकामना पूर्ण करेंगे। साधु को प्रसन्न देख राजा बोला, प्रभु मुझे लकड़ी बेचकर इतना पैसा नहीं मिलता जिससे भोजन करने के उपरांत कुछ बचा सकूं। मैंने रात्रि में अपनी स्त्री को व्याकुल देखा है, मेरे पास कुछ नहीं जिससे उसकी खबर मंगा सकूं, और कौन सी कहानी कहूं मुझे मालूम नहीं है। साधु ने कहा, राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो, बृहस्पतिवार के दिन रोजाना की तरह लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ, तुमको उस दिन से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे भली भांति भोजन कर लोगे तथा बृहस्पति देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और बृहस्पति देव की कहानी इस प्रकार से है, इस कथा को श्रवण करें। हे राजन, प्राचीन समय की बात है, एक ब्राह्मण और ब्राह्मणी थी। ब्राह्मण पूजा पाठ किया करता था, लेकिन उसकी पत्नी दरिद्रता के साथ रहती थी, वह पूजन नहीं करती थी। इससे राजा बड़े दुखी थे। बेचारे बहुत कुछ कहते, लेकिन ब्राह्मणी पर कोई असर नहीं पड़ता था। कुछ समय के बाद में
उनके यहाँ पर एक सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या धीरे धीरे बड़ी होने लगी और वह भी विष्णु भगवान का पूजन करने लगी। वह पूजा समाप्त करके पाठशाला जाती तो अपनी मुट्ठी में जौ भरकर ले जाती, पाठशाला के मार्ग में डालती जाती और उनको बीन का घर ले आती, क्योंकि जब तक वह जौ स्वर्ण के हो जाते थे। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उसके पिता ने देख लिया और कहा, बेटी, सोने के जौ को फटकने के लिए सोने का सूप होना चाहिए। दूसरे दिन गुरुवार था। उस कन्या ने व्रत रखा और बृहस्पति देव से पूजा करके कहा कि प्रभु, मैंने आपकी सच्चे मन से पूजा की है, तो मेरे लिए सोने का सूप दे दो। बृहस्पति देव ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। वह पाठशाला से लौट रही थी, रास्ते में सोने का सूप मिला। उससे वह जौ साफ करने लगी, परंतु उसकी माँ का वही ढंग रहा। एक दिन बालिका सूप में सोने के जौ को फटक के साफ कर रही थी। उस समय शहर का राजपुत्र वहां उकल के निकला। कन्या के रूप और रंग को देख करके वह मोहित हो गया तथा खटबाटी लेकर के लेट गया। जब राजा को इस बात का पता लगा तो वो बोला, बेटा, तुम्हें किस बात का कष्ट है? किसने अपमान किया है? वह बोला, मुझे किसी बात का कष्ट नहीं है, किसने मेरा अपमान नहीं किया है, लेकिन मैं उस लड़की से विवाह करना चाहता हूँ जो सोने के सूप में सोने को जौ को फटक के साफ कर रही थी। राजन का बेटा, इस तरह की कन्या का पता तुम ही लगाओ, मैं उसके साथ तुम्हारा विवाह अवश्य कर दूंगा। राजकुमार ने लड़की के घर का पता बतलाया। तब राजा ने मंत्री को घर भेजा और उन्होंने ब्राह्मण से सारी बात कही, तो ब्राह्मण ने अपनी कन्या का विवाह राजकुमार के साथ कर दिया। कन्या घर से जाते ही पहले की भांति ब्राह्मण देवता घर में गरीबी आ गई। अन्न भी बड़ी मुश्किल से मिलता था। एक दिन दुखी होकर के ब्राह्मण अपनी पुत्री के पास गया तो पिता ने पुत्री से सारी बात बताई, तो पुत्री ने बहुत सा धन देकर पिता को विदा किया। कुछ समय के बाद में वह धन खर्च हो गया। फिर वह अपनी पुत्री के पास गया तो पुत्री बोली, पिताजी, आप माताजी को यहाँ लेवा लाइए, मैं यदि ऐसी विधि बता दूंगी जिससे गरीबी दूर हो जाएगी। ब्राह्मण अपनी पत्नी को लेकर के पहुंचे तो पुत्री माँ को समझाने लगी, माँ, प्रातःकाल उठकर विष्णु भगवान का पूजन करना सब दरिद्रता दूर हो जाएगी। परंतु उसकी माँ ने एक ही बात नहीं मानी और प्रातः उठते ही अपनी पुत्री की बच्चे की झूठन को खा लिया। उससे पुत्री को गुस्सा आया, उसे कोठरी में बंद कर दिया। प्रातःकाल उसे निकाला, स्नान करा के पूजा पाठ कराए तो उसकी बुद्धि ठीक हो गई। वह भी पुत्रवान और धनवान हो गई। अनंत काल तक शुभ कर्म मरने पर स्वर्गलोक हो गई। हे राजन, तुम किसी प्रकार की चिंता मत करो। बृहस्पतिवार के दिन रोजाना तय लकड़ियाँ लेकर शहर को जाओ। तुमको उस दिन से दूना धन प्राप्त होगा, जिससे तुम भलीभांति भोजन कर लोगे तथा विष्णु देव की पूजा का सामान भी आ जाएगा। और इस कथा को सुनो, जो कथा मैंने आपको सुनाई है, आपकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने पर बृहस्पतिवार का दिन आया। राजा जंगल से लकड़ी काट कर शहर में गया। उसे दिन दूना रात चौगुना धन मिलने लगा, यानी पहले दिन से दूना धन प्राप्त हुआ। राजा ने चना गुड़ आदि लाकर बृहस्पतिवार का व्रत किया। उस दिन से उसकी सभी कठिनाई दूर होने लगी। परंतु जब दोबारा गुरुवार का दिन आया तो वह राजा व्रत करना भूल गया। इस कारण बृहस्पति भगवान नाराज हो गई। उस दिन उस नगरी के राजा ने विशाल यज्ञ का आयोजन किया तथा शहर में यह घोषणा कर दी कि कोई भी मनुष्य अपने घर भोजन ना बनावे, समस्त जनता मेरे यहाँ भोजन करने आवे। इस आज्ञा को जो न मानेगा उसको फांसी की सजा दी जाएगी। राजा के आज्ञा अनुसार शहर के सभी लोग भोजन करने गए, लेकिन लकड़हारा कुछ देर से पहुंचा, इसलिए राजा उसको अपने साथ लेवा ले गया और ले जाकर के भोजन कर रहे थे। एक रानी की दृष्टि उस खूंटी पर पड़ी जिस पर हार लटका हुआ था। हार माँ दिखाई नहीं दिया। रानी ने निश्चय किया कि मेरा हार मनुष्य ने चुरा लिया है। उसी समय पुलिस बुलाकर उसे जेल खाने में डलवा दिया। राजा जेल खाने में पड़ गया। बड़ा दुखी होकर विचार करने लगा, ना जाने को उससे पूर्व जन्म कर्म से मेरे को दुख प्राप्त हुआ है। उसी साधु को याद करने लगा जो जंगल में मिला था। उसी समय तत्काल बृहस्पति साधु के रूप में प्रकट हो गई। उसकी दशा देखकर कहने लगे, मूर्ख, तूने बृहस्पति देवता की कथा नहीं करी, इस कारण तेरे को दुख प्राप्त हुआ है। अब चिंता मत कर, बृहस्पतिवार के दिन जेल खाने पे दरवाजे पर 4 पैसे पड़े मिलेंगे, उनसे तू बृहस्पति की पूजा करना, तेरे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। बृहस्पतिवार के दिन उसे 4 पैसे पड़े मिले। राजा ने कथा कही। उसी रात्रि को बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, राजन, तुमने जिस आदमी को जेल खाने में बंद कर दिया वह निर्दोष है, उसे छोड़ देना। रानी का हार उसी खूंटी पर लटका हुआ मिलेगा। अगर तू नहीं छोड़ेगा तो तेरे राज्य को नष्ट कर दूंगा। इस प्रकार के रात्रि को स्वप्न देख राजा प्रातःकाल उठा खूंटी पर हार देकर लकड़हारे को बुलाकर क्षमा मांगी तथा
राजा को सुंदर वस्तु भूषण देकर विदा किया। राजा अपने नगर के निकट पहुंचा तो उसे बड़ा आश्चर्य हुआ। नगर में पहले से अधिक बाग, तालाब, मंदिर आदि बन गए थे। राजा ने पूछा, यह सब किसका है? तो लोग कहने लगे, रानी और दासी का है। राजा को गुस्सा आया। रानी को खबर मिली कि राजा आ गए तो उसने दासी को दरवाजे पर खड़ा कर दिया। दासी राजा को लेकर के महल के अंदर गई तो राजा ने तलवार निकाली और रानी से पूछने लगा, ये धन तुम्हें कैसे प्राप्त हुआ है? रानी ने कहा, प्रभु, ये बृहस्पति देव के व्रत के प्रभाव से प्राप्त हुआ है। राजा ने निश्चय किया कि 7 रोज या तो सभी बृहस्पतिवार का पूजन करते हैं। मैं रोजाना व्रत किया करूंगा। हर समय राजा के दुपट्टे में चने की दाल बंधी रहती। एक दिन राजा ने विचार किया, चलो अपनी बहन के यहाँ हुआ में। निश्चय कर राजा घोड़े पर सवार हो अपनी बहन के यहाँ चलने लगा। मार्ग में उसने देखा कुछ आदमी एक मुर्दे को लिए जा रहे हैं। राजा ने उनको रोका और कहा कि भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। उन्होंने कहा, हमारा आदमी मर गया है, इसको अपनी कथा की पढ़िए। परंतु कुछ विद्वान लोग कहने लगे, कहो भाई, भगवान का नाम ही तो है, तुम अपनी कथा सुना दो। राजा ने दाल निकाली और कथा कहने लगा कि कथा आधी हुई, मुर्दा हिलने लगा और कथा समाप्त होते ही राम राम कह के खड़ा हो गया। उसे मार्ग में खेत में किसान हल चलाता मिला। राजा ने उसे कहा, भाई, तुम मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लो। किसान बोला, जब तक मैं तेरी कथा सुनूंगा 4 रही जोत लूंगा, जा अपना कथा किसी और को सुनाना। राजा के अड़ते बैल पचाड़ खाकर गिर गए और किसान के पेट में दर्द होने लगा। उस समय उसकी माँ रोटी लेकर के आई। बेटे से सवाल पूछा तो बेटे ने सभी हाल कह दिया। बुढ़िया दौड़ी दौड़ी घुड़सवार के पास गई और उससे बोली, मैं तेरी कथा सुनूंगी, तू अपनी कथा मेरे खेत पर चलकर कहना। राजा ने खेत पर जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया और बैल भी खड़े हो गए। राजा अपने बहन के घर पहुंचा। बहन ने भाई की खूब मेहमानी की। दूसरे रोज राजा प्रातःकाल जगा तो देखने लगा सब लोग भोजन कर रहे हैं। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, ऐसा कोई मनुष्य है जिसने भोजन नहीं किया हो, मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन ले। बहन बोली, भैया, ये देश ऐसा ही है, पहले यहाँ लोग भोजन करते हैं, बाद में अन्य कार्य करते हैं। अगर कोई पड़ोस में हो तो देखा हूँ। ऐसा कहकर देखने चलेगी, परंतु उसे कोई ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जिसने भोजन ना किया हो। अंत में वह कुमार के घर गई जिसका लड़का बीमार था। उसे मालूम हुआ 3 रोज से किसी ने उस घर में भोजन नहीं किया है। उसने अपने भाई की कथा सुनने के लिए कहा। कुमार तैयार हो गया। राजा ने जाकर कथा कही, जिसको सुनकर उसका लड़का ठीक हो गया। अब तो राजा की प्रशंसा होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा, बहन, हम अपने घर को जाएंगे, तुम भी तैयार हो जाओ। राजा की बहन ने अपनी सास से कहा। सास बोली, हाँ चली जा, परंतु अपनी लड़की को मत ले जाना, क्योंकि तेरे भाई की कोई औलाद नहीं है, वह निर्वंशी है। राजा ने यह बात सुन ली थी। राजा की बहन ने राजा से कहा, भैया, मैं तो चलूंगी, कोई बालक नहीं जाएगा। राजा बोला, जब कोई बालक नहीं जाएगा तब तुम ही क्या करोगे? बड़ी दुखी मन से राजा नगर को लौट आया। राजा ने खाना पीना नहीं खाया और सो गया। रानी ने कहा, स्वामी, क्या बात है? उन्होंने कहा, निर्वंशी राजा, हमारा मुँह देखने का धर्म नहीं है। रानी बोली, स्वामी, जब बृहस्पति देव ने हमें सब कुछ दिया है तो औलाद अवश्य देंगे। उसी रात को बृहस्पति देव ने राजा को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, ये राजन, उठ, सभी सोच त्याग दे, तेरी रानी गर्भ से है। कुछ समय के बाद में राजा को 2 पुत्र प्राप्त हुए। तब राजा रानी से कहने लगा कि स्त्री बिना खाए रह सकती है, बिना कहे नहीं रह सकती। जब मेरी बहन आवे तुम मुझसे कुछ मत कहना। रानी सुन के हाँ कह दिया। जब राजा की बहन ने सुसमाचार सुना तो बधाई लेकर भाई के आई। तभी रानी ने कहा, घोड़ा चढ़कर नहीं आई, गधा चढ़ी आई। राजा की बहन बोली, भाभी, मैं इस प्रकार ना कहती तो मैं औलाद कैसे मिलती? बृहस्पति देव ऐसे ही हैं, जैसे जिसके मन में कामना सभी की पूर्ण करते हैं। जो सद्भावना पूर्वक बृहस्पतिवार का व्रत करता है, कथा पढ़ता है, सुनता, दूसरों को सुनाता है, बृहस्पति देव उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। बोल बृहस्पति भगवान की जय। कथा सुनने के बाद में फिर आरती करें। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम जय बृहस्पति देवा, चने चने भोगे लगाऊं कदली फल मेवा। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, तुम पूर्ण परमात्मा, तुम्हें अंतर्यामी, जगत पिता जगदीश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय बृहस्पति देवा, चरणामृत निज निर्मल, सब पातक हरता, सकल मनोरथ दायक, कृपा करो भरता। ओम जय बृहस्पति देवा, तन मन धन अर्पण करे, जो जन शरण पड़े, प्रभु स्वयं प्रकट हो कर द्वारे खड़े। ओम जय बृहस्पति देवा,
दीन दयाल दया निधि भगतन हितकारी, पाप दोष सब हरता भव बंधन हारी। ओम जय बृहस्पति देवा सकल मनोरथ दायक, सब संशय टारी, विषय विकार मिटाओ संतन सुखकारी। ओम जय बृहस्पति देवा जो कोई आरती तेरी, प्रेम सहित गावे, जेठानंद आनंद सो निश्चय फल पावे। ओम जय बृहस्पति देवा, बोल बृहस्पति भगवान की जय। अच्युतम केशव श्री राम नारायणम कृष्णामोदरम श्री वासुदेवम मये, शीतमं माधवम गोकावल्लभम जानकी नायकम श्री रामचंद्रमये। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्याधरणं तुमेव सर्वं मम देवदेवा।